Hello everyone. Welcome in Classic Economics in Punjabi. Students, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਆਪਾਂ 10 ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 10 डिफरेंस बहुत ईजी है। बोर्ड दे साइड 5 डिफरेंस लिखे हैं, इस साइड 5, कुल मिला के 10 डिफरेंस है। एग्जैक्ट लिखे हुए हैं, तुसी इसे तरह ही नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, इसे तरह ही लर्न कर सकते हो। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत नाल ये लैक्चर तैयार किया जाता है। इस लैक्चर की तैयारी दे विच काफ़ी समय लगता है, इसलिए मेहनत जो की जाती है तुहाडे लई, उसका एक ही मोटिव है कि हर वो बच्चा जो सरकारी स्कूल विच पढ़ता है उसनूं एक क्वालिटी का मैटर मिले। किते जाण दी लोड़ नहीं, मेरा चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स इन पंजाबी खोलो, तुहानूं सारी इकोनॉमिक्स सिलेबस के अनुसार इस ते मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं डिफरेंस केंद्रीय बैंक अते व्यापारिक बैंकों विच अंतर। फर्स्ट डिफरेंस, ये सारा मैटर तुहाडे लई ही लिखा गया है। कॉपी पेन नाल रखो, नाल नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस है केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई करना होता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन मोटिव ऑफ सेंट्रल बैंक, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यापारिक बैंक एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन होंगे, इन्हां दा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, जनता की सेवा करना होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस सारे व्यूअर्स नूं, सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आ गया की है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य जनता की भलाई करना होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य लाभ कमाना होता है। द मेन मोटिव ऑफ सेंट्रल बैंक is welfare of the people, but the main motive of commercial bank is earn maximum profit, because commercial banks are business institution। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट डिफरेंस। उम्मीद है
ਲਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, PNB, ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इस करके दूसरा डिफरेंस ये बन जाता है कि केंद्रीय बैंक का जनता दे नाल कोई सीधा संबंध नहीं होंदा, जबकि व्यापारिक बैंकों का जनता दे नाल सीधा संबंध होंदा है। तो दो डिफरेंस आप डिस्कस कर लें। पहला, केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होंदा है, व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होंदा है। दूसरा, केंद्रीय बैंक का जनता दे नाल सीधा संबंध नहीं होंदा, व्यापारिक बैंकों का जनता के नाल सीधा संबंध होंदा है। स्टूडेंट्स, पढ़ाई जो आप करते हैं तो बहुत औखा है किसी चीज़ नूं कुछ वर्ड्स विच बनना। जो स्टूडेंट्स इस मिशन विच कामयाब हो जाते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर एक स्ट्रैटेजिक वे नाल लिख देंगे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे हैं, तो तुहानूं इस वीडियो और इस लैक्चर दे राही वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। लर्न किमें करना है, अटैम्प्ट किमें करना है, ईजी किमें बनाना है, इंटरस्ट किमें बनाना है, वो सारी चीज़ां एक ही लैक्चर विच मिलदी हैं परफेक्शन दे नाल। इहदे च परफेक्शन होएगी। हर लैक्चर दे विच अपने आप च एक पैकेज मिलेगा तुहानूं। तीसरा डिफरेंस है, केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था होता है, यानी कि केंद्रीय बैंक की मलकियत सरकार को होती है, जबकि व्यापारिक बैंकों की मलकियत सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी भी। व्यापारिक बैंक प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के भी हो सकते हैं, यानी कि सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी। सरकारी बैंक है जिमें SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है, पंजाब नेशनल बैंक। प्राइवेट बैंक है HDFC है, ICICI है, तो ये है प्राइवेट बैंक। पर केंद्रीय बैंक सरकारी संस्था ही होता है। तो तीसरा डिफरेंस भी स्टूडेंट समझ आ गया है, तुहानूं बड़े आराम नाल समझ सकते हो। चौथा डिफरेंस, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों नाल मुकाबला नहीं करता, बल्कि वो बैंकों के बैंक अते अंतिम ऋणदाता का काम करता है। केंद्रीय बैंक कदे भी व्यापारिक बैंकों के नाल कोई भी कंपीटिशन नहीं करता, वो बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है और अंतिम ऋणदाता का काम करता है। इसका मतलब, जेकर तुसी मेरी वीडियो देखो या मेरा लैक्चर सुनो, मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक दे मुख्य काम, उन्हें दोनों पॉइंट्स हैं, बैंकर्स बैंक और लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि अंतिम ऋणदाता का काम करता है। केंद्रीय बैंक जिहड़ा है उस कोल सारे व्यापारिक बैंकों के खाते होंगे हैं। जिस तरह आम लोगों के नाल व्यापारिक बैंक डील करते हैं, उस तरह केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का बैंक है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक नूं पैसा उधार दे भी देंगे हैं, पैसा लै भी लेंदे उहदे तो, सेम डीलिंग है। और व्यापारिक बैंकों नूं जदों कितों भी पैसा नहीं मिलता तो अंत दे विच अंतिम ऋणदाता के रूप में वो जाते हैं केंद्रीय बैंक को। तो ये डिफरेंस इत्थों बनया है। डिफरेंस की है, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों नाल मुकाबला नहीं करता, बल्कि वो बैंकों के बैंक अते अंतिम ऋणदाता का काम करता है। तो 4 डिफरेंस स्टूडेंट्स असीं पढ़ ले। 5वां डिफरेंस,
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵੋੱਚ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਐਂਟਾਇਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ। तो केंद्रीय बैंक ਦਾ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ CRR ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ SLR ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਊਗਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। तो 6वां पॉइंट डिस्कस कर लिया ਆਪਾਂ। केंद्रीय बैंक देश ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਵੀਵਰਸ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो ये चैनल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने साथियों ਨੂੰ भी करवाओ ताकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी बेनिफिट हो सके। 7वां पॉइंट है, केंद्रीय बैंक देश ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੰਰਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੰਰਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੀਨਸ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ। ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਮੀਨਸ ਕਰੰਸੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ USA ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਾਲਰ, US ਡਾਲਰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਾਉਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਉਂਡ।
यूरोपीयन कंट्रीज का एक समूह बनया है EU यूरोपीयन यूनियन, उनकी सारे कंट्रीज की कॉमन करंसी है यूरो। जापान की करंसी केड़ी है यान, इंडिया की करंसी केड़ी है रूपी, रशिया की करंसी केड़ी है रूबल। इस तरह स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज की, हर कंट्री की अपनी करंसी होती है। फॉरन करंसी फॉरन एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, उसका स्टॉक रखना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड नूं जेकर तुसी प्रमोट करना चाहते हो, इंटरनेशनल ट्रेड जेकर तुसी फायदे वाला और बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो तुहानू फॉरन एक्सचेंज की लोड़ है। इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, फॉरन एक्सचेंज की लोड़ है। टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना, फॉरन एक्सचेंज की लोड़ है। तो सेंट्रल बैंक अपने ते जिम्मेवारी लैके फॉरन एक्सचेंज के संरक्षक का काम कर रहा है। हाँ, जेकर किसी व्यापारिक बैंक नूं चाहे तो उसनूं इजाजत दे सकता है, मंजूरी दे सकता है, उस वो भी कस्टडियन का काम करेगा। तो इसी तरह नाले लाइन जोड़नी तुसी, व्यापारिक बैंक विदेशी वटांदरे संबंधी कार्यां दे लई केंद्रीय बैंक की मंजूरी ते निर्भर करते हैं। किसी खास बैंक व्यापारिक बैंक नूं केंद्रीय बैंक ये मंजूरी दे दिंदा है कि तुसी भी उस नाल डील कर सकते हो फॉरन एक्सचेंज नाल। उस बैंक की साख ते डिपेंड करता है वो बैंक किस तरह काम कर रहा है। जे केंद्रीय बैंक चाहे तो, नहीं तो विदेशी वटांदरे का संरक्षक जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बैंक होंदा है। ये डिफरेंस है व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंकों के विच। 8th पॉइंट है, केंद्रीय बैंक देश की सरकार का बैंक है। ये सारे जिहड़े पॉइंट्स है ना, आपां केंद्रीय बैंक के काम और व्यापारिक बैंक के कामां विच डिस्कस किए हैं। केंद्रीय बैंक के कामां विच दूसरा पॉइंट ही आपां डिस्कस किया है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। यानी कि केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट, सरकार के बैंक, सरकार के सलाहकार का काम करता है। सरकार के जिन्ने भी विभाग होंगे हैं, डिपार्टमेंट होंगे हैं, सारिਆਂ ਦੇ खाते केंद्रीय बैंक को होंगे हैं। सरकार को जदों भी लोड़ होवे केंद्रीय बैंक तो पैसा उधार ले लैंदी सरकार। सरकार किसी भी आर्थिक मुद्दे ते केंद्रीय बैंक तो सलाह ले सकती है। सरकार जो अपनी नीतियां बनाती है, आर्थिक नीतियां बनाती है, केंद्रीय बैंक तो सलाह लैंदी है। तो इस करके ये पॉइंट बनता है, केंद्रीय बैंक देश की सरकार का बैंक है, जबकि व्यापारिक बैंक सरकार के कामां लई केंद्रीय बैंक की प्रतिनिधिता के रूप में काम करते हैं। हाँ, किसी खास बैंक नूं केंद्रीय बैंक कह सकता है कि तुसी सरकार दे नाल डील करो, फिर वो बैंक करता है। तो इस करके एक मेजर डिफरेंस है। 9th पॉइंट है, केंद्रीय बैंक होर व्यापारिक बैंकों का बैंक होंदा है। केंद्रीय बैंक होर व्यापारिक बैंकों का बैंक होंदा है। व्यापारिक बैंकों नूं अपनी जमा का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक को नगद कोष के रूप में जमा रखना होंदा है। पॉइंट समझने वाला है। केंद्रीय बैंक जिमें सरकार का बैंक होंदा, उमें ही बैंकों का बैंक भी होंदा है। जिन्ने भी व्यापारिक बैंक हैं जो देश से काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, क्योंकि उन्होंने नियंत्रण होंदा केंद्रीय बैंक का, तो वो सारे दे सारे जिहड़े हैं वो अपने जिहड़े हैं जमा जिहड़े हैं व्यापारिक बैंकों को करांदे हैं, उस केंद्रीय बैंक को करांदे हैं। हर एक व्यापारिक बैंक को जो भी प्राथमिक जमा होंदे हैं, प्राइमरी डिपोजिट्स होंदे हैं, उन्हां दा कुछ परसेंट हिस्सा CRR के रूप में, कैश रिजर्व रेशो के रूप में केंद्रीय बैंक को नगद जमा कराना होंदा है। नगद निधि अनुपात, ये सारी जिहड़ी गल है आपां नैक्सट वीडियो च करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है CRR। तो इत्थे डिटेल जेकर मैं देन लग गया तो बड़ा ही तुसी डिफिकल्ट फील करोगे अपने आप दे विच, क्योंकि अजे तक आपां इंट्रोड्यूस नहीं किया। हो सकता कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ व्यूअर्स जिहड़े हैं वो बिल्कुल नवे होण। गल्लां बहुत सारियां करने वाली हैं, बहुत सारी डिस्कस करने वाली हैं, पर टाइम लगेगा। बहुत सारी गल्लां कर सकते हैं भाई इकोनॉमिक्स से, बहुत सारी, 100 महीने, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस
I have about all economic concepts, all economic lessons for all classes, not only for +1 or +2. So this is very unique way of teaching for you students. ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRR ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੈਂਕ ਜੋ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਜਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਖ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਥਰੂ। तो केंद्रीय बैंक साख ते नियंत्रण रखता है। व्यापारिक बैंक जिन्ने भी हैं सारे दे सारे केंद्रीय बैंक दे हेठा काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स डिफरेंस दे पॉइंट। आप डिफरेंस किया है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों का। डिफरेंस दे 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पॉइंट्स तुहाडे सामने लिखे हैं 10 दे 10। स्क्रीन वेख सकते हो, स्क्रीन ਨੂੰ पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोबारा तो वीडियो फिर सुन सकते हो। मैनू कोई बेनिफिट नहीं होना इन्हां चीज़ों का, तुहानू बहुत बेनिफिट होएगा। मेरा ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरे इंटरस्ट के बेस है। तुहाडी सेवा करना ही मेरा एक फर्ज है, बस और कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स जिन्ने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये लैक्चर सुन रहे हैं, एक गल का ध्यान रखा करो। सब तो वड्डी गल की है कि मेरी जिन्ने भी लैक्चर हैं, मेरे जिन्ने भी वीडियोज़ हैं, तुसीं उन्हां नूं शुरू तो लैके एंड तक वेख्या करो। तुहाडा टाइम कीमती है, मैनूं पता है, पर तुहाडे लई ही ये सारा लैक्चर डिलीवर किया जाता है। तो तुसीं ये जिहड़े 15-20 मिनट जरूर कढिया करो, पूरी वीडियो देखो। पूरी वीडियो वेखोगे इकोनॉमिक्स कितों होर पढ़न की लोड़ ही नहीं है। इन्ने ईजी और सौखे तरीके दे नाल तुहाडे सामने इकोनॉमिक्स रखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्लासिक इकोनॉमिक्स इन पंजाबी नू सबसक्राइब करो। वीडियो जे तुहानू पसंद आई, लैक्चर जे तुहानू पसंद आया, लाइक जरूर करो। गलतियां स्टूडेंट्स हो जाती हैं, मेरे तो भी हो जाती हैं। जे मैं इन्नी गल्लां तुहाडे सामने बोलूँगा तो तुहानू नैचुरल है कुछ ना कुछ गलत भी बोल सकता मैं, पर उन्हां सारी चीज़ों को छड़ के पॉजिटिविटी वाल ध्यान रखा करो। मेहनत जो मैं तुहाडे लिए कर रहा उस ते ध्यान रखो। तो वीडियो नू शेयर जरूर करा करो अपने कुछ फ्रेंड्स के नाल, ताकि उन्हां नू भी इन्हां लैक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सबसक्राइब करो, ताकि सब तो पहला हर रोज़ एक नोटिफिकेशन तुहानू मिले और तुसी 10-15 मिनट कढो तो इकोनॉमिक्स हमेशा दे लिए पढ़ो। तो इस स्टूडेंट्स अपना लैक्चर जो नैक्सट लैक्चर होएगा इस सिलेबस का जो अपना बैंकिंग है वो लास्ट लैक्चर होएगा। की है वो टॉपिक होगा हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। केंद्रीय बैंक साख ते नियंत्रण किमें करता है, उन्हें ते मैं डिस्कस करूँगा सारा मौद्रिक नीति नूं तुहाडे लई। उदों तक स्टूडेंट्स तुसी करो इंतजार।
Thanks, students. Thanks a lot.